अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पे लोग बिना कूलर बिना एसी के पूरे गर्मी का सीजन पार कर देते थे, आज वही जगह 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। लोग दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं सिर्फ पंखे और कूलर खरीदने के लिए। रोड्स पिघल रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स टेढ़े हो रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है और हजारों लोग इस गर्मी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। नहीं, ये मिडिल ईस्ट या हमारे देश की बात नहीं हो रही है, ये यूरोप है। वही यूरोप जिसे हम हमेशा से स्नोफॉल, कोल्ड वेदर और पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरत स्ट्रीट्स के लिए जानते आए हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में ऐसा क्या बदल गया कि आज साइंटिस्ट यूरोप को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल हीट वेव है या फिर ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ट्रेलर है? The heat wave is back. Temperatures, down south at least, predicted to soar through the 30s by the middle of the week. A devastating heat wave is battering Europe. 2/3 of all Europeans are facing temperatures above 35 degrees Celsius. In other news, a silent, invisible killer is tearing through the European continent. जून की शुरुआत होती है और यूरोप के कई देशों में टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। गवर्नमेंट हेल्थ वार्निंग इशू करने लगती है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया जाता है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी एक के बाद एक नई टेम्परेचर रिकॉर्ड्स को तोड़ने लगते हैं। कई जगहों पर सड़कें नरम पड़ गई। जर्मनी में ट्रेन ट्रैक्स हीट की वजह से पिघलने लगा। जंगलों में वाइल्ड लाइफ का खतरा इतना बढ़ गया कि हजारों फायर फाइटर्स को ग्राउंड पर डिप्लॉय करना पड़ा। लेकिन गर्मी तो इंडिया में भी पड़ती है, मिडिल ईस्ट में भी पड़ती है, फिर हेडलाइन सिर्फ यूरोप की ही क्यों बन रही है? इसका जवाब सिर्फ टेम्परेचर में नहीं है, बल्कि आसमान के हजारों मीटर ऊपर है। और इसी पॉइंट से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप आधा सही है, क्योंकि यूरोप को जला रहा है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने वाला एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम जिसे हम देख भी नहीं सकते, लेकिन वो पूरे कॉन्टिनेंट के वेदर को कंट्रोल करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है, तो शायद आप बिना सोचे समझे बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। और सच कहूँ तो ये जवाब गलत नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ आधी कहानी समझ आती है। सोचिए, आपने धूप में अपनी कार खड़ी कर दी है, बाहर का टेम्परेचर सिर्फ 35 डिग्री है, लेकिन जब आप 30 मिनट के बाद उसकी गेट को खोलते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे किसी ओवन का दरवाजा खोल दिया हो। क्यों? क्योंकि धूप का एनर्जी अंदर तो आ गया है, लेकिन उसकी जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाई। हमारे अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज सूरज की गर्मी को धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ट्रैप करने लग रही है, और इसी वजह से हर साल हमारा प्लेनेट थोड़ा और गर्म होता जा रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर पूरा प्लेनेट गर्म हो रहा है तो यूरोप ही सबसे ज्यादा क्यों जल रहा है? इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है हमारे जमीन से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर। यहाँ हवा की एक बहुत तेज नदी बहती है जिसे साइंटिस्ट जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये हवा कोई नॉर्मल हवा नहीं होती है, ये यूरोप का वेदर ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं आप। कब ठंडी हवाएं आएंगी, कब बारिश होगी, कब गर्मी कम होगी, इसका बहुत बड़ा रोल इसी जेट स्ट्रीम का होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जेट स्ट्रीम पहले जैसी स्टेबल नहीं रही, ये धीमी पड़ने लगी है और कई जगहों में इसने अजीब तरीके से मुड़ना शुरू कर दिया है। और जब ऐसा होता है तो यूरोप के ऊपर एक इनविजिबल लीड या परत जमने लगती है। सूरज लगातार जमीन को गर्म करता रहता है, लेकिन ऊपर बना ये हाई प्रेशर सिस्टम उस गर्मी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। हर दिन पिछले दिन से थोड़ा और ज़्यादा गर्म होता और फिर 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर।
और जब जमीन महीनों तक सूखी रहती है तो बस एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को आग में बदलने के लिए काफी होती है। इसीलिए हर साल यूरोप में वाइल्ड फायर का रिस्क और भी बढ़ता जा रहा है। हजारों हेक्टेयर जंगल कुछ ही घंटों में राख बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है तो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। यूरोप के ग्लेशियर्स, जो हजारों सालों से बर्फ का भंडार था, अब पहले से कई ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। लेकिन एक सवाल बचा हुआ है अभी भी, क्या ये सिर्फ एक यूरोप की एक प्रॉब्लम है या हम सब धीरे धीरे उस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं? जब भी किसी हीट वेव की न्यूज़ आती है तो हम सब सोचते हैं कि अच्छा वो ये हमारे देश में नहीं हुआ। लेकिन क्लाइमेट पासपोर्ट देखकर या बॉर्डर देखकर नहीं रुकता। इंडिया और यूरोप का वेदर एक जैसा नहीं है, दोनों की ज्योग्राफी अलग है, हवा का पैटर्न भी अलग है। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, बदलता हुआ क्लाइमेट। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखी है। स्कूल्स बंद हो चुके थे, काम करने की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया था, कई शहरों में लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कल यूरोप बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि एक्सट्रीम वेदर अब एक्सेप्शन नहीं, धीरे धीरे एक ग्राउंड रियलिटी बनता जा रहा है। यूरोप की हीट वेव हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है, क्लाइमेट चेंज एक फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये आज हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है हमारी आंखों के सामने। लेकिन शायद इसीलिए साइंटिस्ट बार बार वार्निंग देते हैं, क्योंकि जब क्लाइमेट बदलता है तो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ता, खेती बदलती है, पानी बदलता है, जंगल बदलते हैं और धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी तक बदल जाती है। कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि यूरोप में सड़कें पिघल सकती है तो शायद लोग हंस देते, लेकिन आज ये हेडलाइंस बन चुकी है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यूरोप इतना गर्म क्यों होता जा रहा है। तो ये सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर कॉन्टिनेंट, हर देश की प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि उसके पीछे की रियलिटी को भी समझाती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखते, हम उसके पीछे की छुपी को कहानी को भी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।